नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बढ़िया से तैयारी करते होंगे एसएससी जीडी की। ठीक है मेरे दोस्त, आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। अगर आप 21 तक नहीं देखें, जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एकदम स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन जो एसएससी जीडी 2023, 22, 21 में जो पूछे गए हैं और जो अदर एग्जाम मेरे दोस्त जो सीजीएल वगैरह में जो बढ़िया क्वेश्चन है, जो अभी 2024-25 में जो 23-24-25 जो वैकेंसी लगेंगी, उसमें भी दोस्तों ऐसे ही सवाल बनेंगे जो एसएससी सीजीएल के प्री में पूछा जाता है। अब जाके वही एसएससी जीडी में भी वो सवाल बन रहे हैं, हमने वो भी सवाल उठा के डाल दिए। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया सवाल जो दोस्तों आप लगाओगे और एकदम ट्रिकी मेथड बताएंगे, देखते ही आप उत्तर की प्राप्ति कर लो, सवाल कितना भी लॉन्ग रहे। आप लोग देखिएगा। देखिए दोस्तों, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा मेरे दोस्त 22 है। आ जाइए, सवाल नंबर पहला देखिएगा मेरे दोस्त। किसी कार्य को करने में कुलदीप मनीष से दुगना कुशल है। एक साथ काम करते हुए वे एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुलदीप अकेला काम को खत्म कर सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा, कहा गया किसी कार्य को करने में जो कुलदीप है मनीष से दुगना कुशल है। जो कुलदीप है मेरे दोस्त, जो कुलदीप है वो मनीष से दुगना कुशल है। अगर मनीष एक कार्य करेगा तो कुलदीप की कार्य क्षमता कितना होगी? 2 होगी। एक का है मेरे दोस्त क्षमता है, क्षमता, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी आप एक कह सकते हो मेरे दोस्त, आप एक कह सकते हो जो कुलदीप है मनीष से दुगुना कार्य दक्ष है। मतलब अगर इनकी कार्य करने की क्षमता 1 होगी और कुलदीप करेगा कितना? 2 कार्य। ठीक है, अब देखिएगा आगे कहा गया है एक साथ मिलकर उन्होंने कितना दिनों तक कार्य किया मेरे दोस्त? 36 दिनों में कार्य को समाप्त कर दिया। तो कुल कार्य की बात करें मेरे दोस्त, कुल कार्य की बात करें तो 36 इंटू 2 और 1 कितना मेरे दोस्त? 3। अब 36 गुणे 3 कर दोगे तो कुल कार्य निकल जाएगा दोस्तों। कुल कार्य अगर दोनों मिलकर उस कार्य को 36 दिन में किए होंगे तो कुल कार्य कितना होगा? 36 गुणे 3 जो कर दोगे जो आएगा दोस्तों 36, ये कितना? 108। उतना पूरा कार्य था। लेकिन हमसे कराना किसको है दोस्तों? कुलदीप अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा मेरे दोस्त? कुलदीप अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा मेरे दोस्त? कुलदीप की क्षमता कितना है मेरे दोस्त? 2। तो 2 से आप क्या कर देना? भाग दे देना है। 2 एकन्नम 2 और 18 दूना 36, तो 18 तिरिक मेरे दोस्त कितना आ गया? 54 दिन। तो कुलदीप उस कार्य को मेरे दोस्त 54 दिन में समाप्त कर देगा। बताइए कितना स्टैंडर्ड सवाल था। ऐसे ही सवाल एसएससी जीडी में बनेंगे दोस्तों, जो आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त टेक्निकल टाइप थोड़ा बनते हैं, इतना भाषा वाला क्वेश्चन बनते हैं, भाषा आपको पकड़ मानी चाहिए। ठीक, देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की क्या कर दिए जाते हैं मेरे दोस्त? कमी कर दिया जाता है। एक संख्या है, पहले उसमें आप 10% की वृद्धि कर दिए, तब जो बढ़ निकल का उसमें फिर आप 20% की कमी कर दिए। तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन का होगा मेरे दोस्त? शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन का होगा। एसएससी जीडी 2023 का बना सवाल है। ये सवाल सिर्फ आपको घुमाया है, घूमना नहीं है। आप एक किस पर लगेगा? एक फार्मूला आपको पता होगा, बहुत फेमस फार्मूला है, हमारे सभी बच्चे पता होगा। जिनको पता नहीं होगा ये जान लीजिए बहुत पीछे हैं। एक फार्मूला होता है यक्स प्लस वाई, याद आया यक्स प्लस वाई का प्रतिशत परिवर्तन बराबर मेरे दोस्त यक्स प्लस वाई और प्लस यक्स वाई बटा 100। अब देखिएगा इसमें क्या है ना, आप हर जगह प्लस लगाइएगा, लेकिन जहाँ कमी की बात करें वहाँ आप धड़ल्ले का कर देना है, माइनस लगा देना है। अब देखिएगा मेरे दोस्त यक्स प्लस यक्स वाई बटा 100, यही मेरे दोस्त का है फार्मूला है। इसी पर वैल्यू पुट करा दीजिए, कितना है? 10% माइनस, एक कमी हुई है बालक का कर दें माइनस, फिर प्लस 10 गुणे माइनस मेरे दोस्त कितना? 20 और बटे में कितना? 100। अब 2 जीरो से मेरे दोस्त कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 10 प्लस में है और 20 माइनस में है, तो बचेगा कितना मेरे दोस्त? 10 बचेगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ कट गया तो यहाँ -2 आया, कितना हो गया? -2। तो 10 और -2 कितना आ गया? -12 आ गया। इसका मतलब जब माइनस में आंसर आएगा तो यही 12% की आपकी क्या हो गया मेरे दोस्त? कमी हो गया। तो यहाँ दिया गया है 12% का हो गया मेरे दोस्त? डिस्क्रीज हो गया, मतलब क्या हो गया? कमी हो गया। इंक्रीज मतलब क्या होता है? वृद्धि, और डिस्क्रीज मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? कमी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। डाउट है?
देखिएगा आप कितना लोग ये नहीं समझ पाएंगे, यही 10 में से इसको नहीं समझ पाएंगे। देखिए ये जो देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में गुणा कराओगे तो माइनस ही आएगा। कितना लोग इसको जोड़ देंगे तो तुरंत 8 मार देंगे। देखिए ऑप्शन कितना बारीकी ऑप्शन बनाया है, पहले समझिएगा, आप लोग पॉइंट समझिएगा। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 73 और 98 को भाग देने पर क्रमशः 4 और 6 शेष बचता है। ठीक है, इसमें कहा गया वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें 73 और 98 में भाग देने पर 4 और 6 मेरे दोस्त शेष बचता है। इसको दो तरीके से लगा सकते हो, एक जीटीओ से लगा सकते हो, एक आप क्या करना है, पहले जितना आपको कहा गया शेष बच रहा है मेरे दोस्त, इसको क्या कर देना, घटा देना है। जो कह रहा है मेरे दोस्त शेष बच रहा है वही घटा देना, मतलब कहा 73 में कितना शेष बच रहा है, 4, तो 4 घटा देना है मेरे दोस्त। और देखिएगा और देखिएगा और 98 में कितना शेष बच रहा है मेरे दोस्त, 6 शेष बच रहा है, तो इसमें से 6 घटा देंगे। अब 73 में से अगर 4 घटाएंगे तो आएगा मेरे दोस्त 69 आएगा, इसमें से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 92 आएगा। अब दोनों का क्या निकाल लेना है मेरे दोस्त, एचसीएफ निकाल लेना है, एचसीएफ। अब इसका दोनों के एचसीएफ निकालोगे मेरे दोस्त कितना आएगा, 23 आएगा। 23 वह बड़ी से बड़ी संख्या है मेरे दोस्त जो 73 और 98 में भाग दोगे तो आपको 4 और 6 रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त का है ये करेक्ट है। समझ में आया, सही है। अब जीटीओ वाला मेथड देखा जाए तो अब देखिएगा ये 23 तो सही है, अब 1 का अगर इसमें भाग दोगे 73 में तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेष कोई बचेगा नहीं। अब अगर हम 46 का भाग देंगे तो 46 का अगर मेरे दोस्त 98 भाग देंगे, 45 दूना 90, 46 दूना कितना होता है 92, तो 6 शेष बचेगा। लेकिन इसमें 46 में अगर 73 में 46 भाग देंगे कई गुना ज़्यादा बचेगा, कई मतलब बहुत बड़ी संख्या बचेगी। ठीक है, ये भी नहीं होगा मेरे दोस्त, अब ये भी नहीं होगा। अब 13 में अगर भाग दोगे 13 7 98 तो ऐसे निपट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बोलो डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, यदि ए और बी तीसरे समानुपाती हैं, ए बी और सी के चौथे समानुपाती का अनुपात 3 संबंधित 4 हो तो बी और सी का अनुपात क्या होगा, बताइए मेरे दोस्त। देखिए एएसएससी जीडी में ऐसे सवाल बनते हैं, हमने आपको बताया ना, वही सवाल आपको हम बताएंगे जो टेक्निकल टाइप रहेंगे, टेक्निकल टाइप सवाल, मतलब अजीब टाइप, थोड़ा मतलब कंपटीशन में बनने वाले सवाल। देखिएगा, यदि ए और बी के तीसरे समानुपाती और ए बी और सी के चौथे समानुपाती का अनुपात 3 संबंधित 4 हो तो बी और सी का अनुपात बताना है। अब तीसरा जो अनुपाती होता है मेरे दोस्त, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, बी स्क्वायर बटा ए होता है, बी स्क्वायर बटा मेरे दोस्त का होता है ए होता है अनुपाती। और ये चौथा अनुपाती का होगा, देखिएगा ए संबंधे बी संबंधे और सी संबंधे है, चौथा का होगा मेरे दोस्त अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा होता है, इसका मतलब बी सी बटा ए हो जाएगा। ये का हो जाएगा मेरे दोस्त बी सी बटा का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा रेशियो में एक इधर से कैंसिल हो जाए, यहाँ 2 भी है, यहाँ 1 भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो भी 1 भी बचेगा, तो बचा कितना मेरे दोस्त, बी संबंधित सी बराबर 3 संबंधित 4, यही आपका रेशियो भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोलो डाउट है किसी को? नो डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए, सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब है नो डाउट। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। एक व्यक्ति वास्तविक माप से 10% कम गलत वजन का उपयोग करके लागत मूल्य पर एक पैकेट बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब क्या है ना, एक व्यक्ति वास्तविक माप से 10% कम, मतलब आप कह सकते हो जितना आपको वजन करना चाहिए था उससे आप जो पैकेट आपको मान लीजिए 1 किलो बनाने चाहिए था, 1 किलो का पैकेट बनाना चाहिए था, आपने लोगों को बता दिए कि भैया 1 किलो का है, लेकिन आप जान रहे हैं कि हम 10% कम बनाए हैं। जैसे ये हो गया मेरे दोस्त सीपी और यहाँ का हो गया मेरे दोस्त एसपी। ठीक है, सीपी और एसपी। देखिएगा, अब आपको पैकेट बनाना चाहिए था 100 का और 100 का बेचना चाहिए था, लेकिन आपने 10% कम बनाया, 90 बनाया, लेकिन उनको आप बता दिए हैं कि भैया ये 100 ग्राम है पूरा,
या 100 यूनिट है पूरा, आपने 10% कम बनाया, 90 बनाया, उनको पता है पूरा 100% है मटेरियल। ठीक है, आप प्रॉफिट कितने के ले रहे हैं मेरे दोस्त, 10 का प्रॉफिट ले रहे हैं, ले किस पर है मेरे दोस्त, 90 पर, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कराओगे तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 100/9 का मतलब 11 सही 1/9% का होगा मेरे दोस्त प्रॉफिट होगा, का होगा प्रॉफिट होगा। तो 11 से 1/9% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है मेरे दोस्त। डाउट है किसी को, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको लगाइए, इसको लगाइए, बताए ना आपको एक से बढ़ एक स्टैंडर्ड वाले सवाल लगाएंगे, आप लोग घबराइएगा मत, सिर्फ आप बने रहिए। बट डेली क्लास आपको 7 बजे मिलेगी मैथ के, 8 बजे मिलेगी रीजनिंग के, 9 बजे मिलेगी मेरे दोस्त आपको एकदम डिटेल्स यूपीएससी सर से जीडी के लिए पढ़ा रहे हैं एकदम टाइप वाइज। देखिएगा, एक गोलाकार ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ है ना, एक दौड़ में एक एथलीट पहले दौड़ में 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे दौड़ में 20 मीटर पर सेकंड और तीसरे दौड़ में 30 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है। दौड़ के लिए उसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए 0.2 स्थान तक। अब देखिएगा, दौड़ के लिए उसकी ये कहा गया 30 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता, दौड़ के लिए उसकी गति मीटर पर सेकंड में, उसकी औसत गति ना, उसकी कहाँ है, उसकी गति नहीं मेरे दोस्त, उसकी औसत गति यहाँ होना चाहिए, उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। बताइए मेरे दोस्त, जब आपके दूरी समान हो, देखिएगा बढ़िया से बता दे, जब आपके दूरी समान हो, 2 दूरी 3 दूरी 4 दूरी 5 नहीं सॉरी, जब दूरी समान हो तो चाल 1 2 3 ना, 3 4 चाल 4 चाल 5 6 7 8 चाहे जितना चाल रहे, सिर्फ दूरी समान रहेगा। तब के लिए एक हम कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं मेरे दोस्त, करना क्या है, देखिएगा पहला 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरा मेरे दोस्त कितना है 20 मीटर पर सेकंड है, फिर मेरे दोस्त कितना है 30 मीटर पर सेकंड है ना। अब इनका निकाल लेना है का था एलसीएम, इसका एलसीएम निकालोगे मेरे दोस्त का आएगा 60 आएगा। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा 6 बार, यहाँ भाग दोगे 20 × 60 3 बार जाएगा और 30 दूना 60 2 बार जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। अब क्या होगा औसत चाल बराबर होता है मेरे दोस्त, ये जो एलसीएम आया है ना, एलसीएम यही कितना 60 इंटू कितने लोग हैं, देखिएगा 1 2 3, चाल कितना चाल है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 3 चाल है मेरे दोस्त। तो यहाँ आप किससे गुणा कराओगे 3 से गुणा कराओगे। अगर 4 चाल होता 4 से गुणा कराते, 5 चाल होता 5 से गुणा कराते, 6 चाल होता 6 से गुणा कराते। हाँ, तो जितना चाल रहेगा जो एलसीएम आएगा दोस्तों, वो एलसीएम मतलब लिख लेना है। उसके बाद जितना चाल रहेगा उतने क्या करना है गुणा कराना है। मतलब 4 चाल रहेगा 4 से गुणा कराना है। यहाँ देखिए 1 2 3 चाल है 3 से गुणा करा रहे हैं, बट्टा कितना 6 3 9 2 11। ठीक है मेरे दोस्त, ये कितना आ जाएगा 180/11। तो आप कह सकते हो 11 का नाम 11 मेरे दोस्त, तो बचा कितना 5, 11 चौक 44 नहीं है, 11 का नाम 11 बचा मेरे दोस्त कितना 7, 11 छक 66, 16 2 में है ना। हाँ 11 छक देखे 11 का नाम 11 और बचा 7, 11 छक 66 बचा 4, फिर 11 3 33 से यहाँ 16.36 आएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना करेक्ट है। सही मेरे दोस्त, समझ में आया। कुछ नहीं करना है, एक क्या करना है, जो चाल दिया रहेगा मेरे दोस्त, कुछ भी चाल है उसका क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम इंटू जितना चाल है उतने गुणा करा देना, ये जो भाग आए भाग देना है, जो आए उसका भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। एकदम काम समय चाल समय की तरह लगेगा ये सवाल, लेकिन कब, जब दूरी बराबर रहेगा तब। देखिएगा ए और बी की आय क्रमशः 5 संबंधी 8 के अनुपात में है। 8 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 3 संबंधी 4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, बोलो मेरे दोस्त, लगाइए। देखिएगा ए और बी की आय का अनुपात कौन कौन है मेरे दोस्त, कमेंट करते रहिएगा। आप लोग आंसर, आप लोग कमेंट तो करते नहीं। हाँ
कौन सा होगा? तो कमेंट करिए, देखते हैं कौन कमेंट कर पाता है। कमेंट करिए, बहुत ईजी सवाल है। ऐसे सवाल है आप चुटकियों में लगाना है। बताइए, देखते हैं, बोलो। देखिएगा, कौन है मेरे दोस्त ए और उसके बाद कौन है मेरे दोस्त बी। ठीक है, ए कितना रेशियो है 5 और यहाँ कितना रेशियो है 8। ठीक है, उसके बाद 8 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाता है मेरे दोस्त 3, एक कितना हो जाता है 4। एक कितना है मेरे दोस्त 3, एक कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त 4। और कितने वर्ष बाद मेरे दोस्त 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। ठीक, कई तरीका है लगाने के लिए। ऐसे देख लीजिए, अब ऐसे तिक्का तिक्का गुणा कराना है। देखिएगा, 5 चौक 20 और 8 तिरिक 24, समझिएगा। अब ऐसे तिक्का तिक्का गुणा कराना है मेरे दोस्त। 5 चौका 20, 8 तिरिक 24, डिफरेंट कितना आएगा मेरे दोस्त? डिफरेंट कितना आएगा? 5 चौक 20, 8 तिरिक 24, डिफरेंट आएगा मेरे दोस्त 4 बराबर। समझिएगा, 8 तिरिक 24 और 5 चौका 20, 24 में 20 घटाओगे 4 आएगा। अब इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। देखिएगा, 8 तिरिक 24 और 8 चौका 32, 8 तिरिक 24, 8 चौका 32। 32 में से अगर आप 24 घटाओगे मेरे दोस्त कितना आएगा? 8 आएगा। 4 यूनिट बराबर 8 के, 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 2 के। तो कहाँ पूछा गया है? उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा? ये यही दोनों है, दोनों को वर्तमान आयु कितना? 8 5 13 है। तो 13 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 13 दूना 26 के। 26 वर्ष होगा। उन दोनों के आयु का योग का होगा 26 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, यही लास्ट क्वेश्चन है। आज थोड़ा क्वेश्चन कम टाइप हो पाया था, थोड़ा टाइपर महोदय लेट आए थे मेरे दोस्त, तो कम टाइप हो पाया। तो लेकिन हमें क्लास में आना था दोस्तों, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती। रेगुलर क्लास लेना जरूरी है। थोड़ा क्वेश्चन कम था, ठीक है, तो घबराने वाली बात है, क्लास बहुत छोटा हो गया। एक वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन का होगा मेरे दोस्त, जो भी होगा का होगा कमी ही होगा। देखिएगा, एक वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि, आपको पता है ना, इस पे लगा दीजिए प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है x प्लस वाई बटा कितना मेरे दोस्त 100। ठीक है, अब प्रतिशत परिवर्तन बराबर होगा x प्लस वाई मतलब 30 माइनस कितना 30 और प्लस कितना मेरे दोस्त, प्लस का हो जाएगा 30 और गुणे कितना -30 और बटे में कितना मेरे दोस्त 100। ठीक है, अब यही कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2 जीरो से कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। 3 त्रिक 9 आएगा, एक इसमें आएगा माइनस में आएगा, 9% आएगा माइनस में, तो इसका मतलब कहा सकते 9% की क्या होगी मेरे दोस्त? कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। अब देखिएगा, इंक्रीज मतलब होता है वृद्धि और डिस्क्रीज मतलब होता है कमी। तो 9% का होगा मेरे दोस्त? डिस्क्रीज होगा, कमी होगा। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे दोस्त बहुत छोटी थी, तो अगली क्लास बढ़िया होगी, घबराने वाली बात है नहीं। तो क्लास हम सोचे डिस्टर्ब ना होगा, वो भी लेट आए थे। तो आज के लिए मेरे दोस्त बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।